नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस 5 इयर्स में जेबीटी टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की पूरी पीडीएफ तैयार हो गई है। इसमें वो सारे क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर के जो पिछले 5 साल में जेबीटी टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो एग्जामिनर है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है एग्जाम में पूछ रहा है, मगर हमारी बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से जो है हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देखना, आपको पता लग जाएगा क्या पैटर्न है एग्जाम का, किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको उन्हें कैसे करना है। और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो अच्छी है या नहीं है, अगर आप जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो। तो बिना किसी देरी के लिए हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राम स्पोक वेल। तो देखिए राम स्पोक वेल एक सेंटेंस दिया हमें, तो इसमें जो है वेल पूछा है, ये वेल किस तरह यूज किया गया है। ये नाउन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो बताइए राम स्पोक वेल, राम अच्छा बोला, तो इसमें जो वेल है ये किस तरह यूज किया गया है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब की तरह क्यों यूज किया गया है? क्योंकि देखिए आप देखिए राम स्पोक वेल, तो राम अच्छा बोला, तो बोलना क्या हुआ आपका क्रिया हुआ, स्पोक यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब की जो विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो स्पोक की विशेषता कौन बता रहा है? ये वेल बता रहा है कि कैसा बोला, अच्छा बोला। तो यहाँ पर जो है वेल कैसे यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह। अगर वर्ब की कोई विशेषता बताए तो उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो स्पोक यहाँ पर वर्ब है, इसकी विशेषता ये वेल बता रहा है, तो ये कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब की तरह जो है यूज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई बॉट 5 ट्राउजर्स। तो यहाँ 5 कैसे यूज हुआ है, देखिए एक सेंटेंस और दिया है, आई बॉट 5 ट्राउजर्स। तो आपको बताना है 5 कैसे यूज हुआ है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या नन ऑफ द अबव है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों? यहाँ पर देखिए ट्राउजर्स क्या है, ये नाउन है, और नाउन की कोई क्वांटिटी बताए या क्वालिटी बताए तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी बता रहे हैं कितने ट्राउजर्स हैं, 5 ट्राउजर्स हैं। तो 5 क्या हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन की जो है क्वांटिटी बता रहा है। कितने ट्राउजर्स हैं? 5 ट्राउजर्स है। तो नाउन की क्वांटिटी, क्वालिटी, कोई भी चीज़ बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो 5 क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेकंड का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मस्कुलाइन ऑफ बी इज। तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है, जैसे यहाँ बी है इसका ये मेल काउंटर पार्ट पूछ रहा है, तो मेल काउंटर पार्ट क्या होगा, वास्प होगा, ड्रैगन होगा, ड्रोन होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो थर्ड का राइट आंसर बताइए। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ड्रोन। तो मे बी जो है उसका मस्कुलाइन यानी मेल काउंटर पार्ट क्या है, ड्रोन होगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ देखिए, पहले इसने मस्कुलाइन पूछ लिया, अब फेमिनाइन पूछा, तो मैंने आपको बताया फेमिनाइन जो है फीमेल काउंटर पार्ट होगा। जैसे विजर्ड है, विजर्ड किसे बोलते हैं, मेल को बोलते हैं, मेल जो विजर्ड होता है। अब अगर फीमेल होती कोई जादूगरनी तो उसे क्या बोलते, विजर्डेस बोलते, बिच बोलते, विजर्ड बोलते, या विच बोलते। तो बताइए फेमिनाइन ऑफ विजर्ड क्या होगा। फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है विच। ठीक है, मेल जादूगर होगा तो विजर्ड बोलेंगे, फीमेल जादूगर नहीं होगी तो उसे हम विच बोलते हैं। तो वही फेमिनाइन पूछा था यानी फीमेल काउंटर पार्ट पूछा था, तो विजर्ड का फीमेल क्या होगा, फीमेल काउंटर पार्ट, वो आपका विच होगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्लूरल ऑफ कैक्टस। अब एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक हो गया, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा ही हो गए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, ठीक है। प्लूरल एक से ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैक्टस सिंगुलर हो गया, अगर एक ही कैक्टस होगा तो कैक्टस ही बोलेंगे, मगर एक से ज़्यादा कैक्टस होंगे तो क्या बोलेंगे, कैक्टी बोलेंगे, कैक्टसस बोलेंगे, कैक्टस बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है कैक्टी। ठीक है, कैक्टी बोलेंगे, एक से ज़्यादा कैक्टस होंगे तो कैक्टी बोलेंगे। तो प्लूरल पूछा था कैक्टस का, वो आपका कैक्टी होता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। सिक्स का देखिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब आपको 4 पेयर दिए, इनमें से एक जो है गलत होगा, 3 सही होंगे। अब देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, गूज गीज, माउस माइस, स्वाइन स्वाइन्स, ट्राउट ट्राउट। अब ये क्या दे रखे हैं, सिंगुलर और प्लूरल दे रखे हैं। अगर एक होगा तो गूज हो गया, एक से ज़्यादा होंगे तो गीज, एक चूहा हो गया तो माउस, एक से ज़्यादा चूहे होंगे तो माइस हो गया। स्वाइन का स्वाइन्स दिया है, ट्राउट का ट्राउट दिया है। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दिए, तो आपको बताना है इनमें कौन सा जो है गलत मैच किया गया है। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब स्वाइन किसे, पिग को बोलते हैं, तो एक पिग होगा तो स्वाइन बोल देंगे, मगर एक से ज़्यादा होगा तब भी हम स्वाइन ही बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर एस आपका गलत दे रखा है। ठीक है, एक पिग है तब भी स्वाइन बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तब भी स्वाइन ही बोलेंगे। तो यहाँ पर एस आपका लगा रखा था, तो ये आपका गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, मगर ऐसा है मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने अच्छे से इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी तो मिस्टेक्स आप कर सकते हो।
तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, चाहे टेट हो, टीजीटी हो या कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का। बस आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। ऑनलाइन कोचिंग लेना, लिखना और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम जो है मुझे बता देना, फिर मैं आपको जो है कंप्लीट क्लासेस की डिटेल दे दूंगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हर एक सब्जेक्ट जो है हम डेली पढ़ाते हैं और डेली आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी तैयारी तो आप सभी की बहुत अच्छी चल रही है और अगर टेट की तैयारी कर रहे हो, जेपीटी टेट की, तो वैसे तो कोचिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम आता है। अगर ठीक से प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख लोगे तब भी आपको पैटर्न पता लग जाएगा एग्जाम का, और थोड़ी अच्छे से अपनी तैयारी करोगे तब भी आप एग्जाम को जो है निकाल दोगे। मेन तो कमीशन ही है। क्वेश्चन 7 देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो वेल की अब आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। वेल होगा, वेलेस्ट होगा, बेस्ट होगा, नन ऑफ द अबव होगा। अब देखिए वेल है, अगर आपसे पूछता कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती? बेटर होती। जैसे किसी चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए 2 चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो बेटर यूज़ करेंगे कि ये इससे ज़्यादा बेटर है। अगर आपसे सुपरलेटिव पूछिए तो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा ही है वो, ठीक है, तो वो क्या होगी? वेल की वो है बेस्ट। तो बेस्ट इसका राइट आंसर है कि जैसे एचपी एग्जाम फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे ही अच्छा है, तो वो हम क्या यूज़ करेंगे? बेस्ट का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल क्या होगी? वो बेस्ट होगी। 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है कि सबसे ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो बेटर का यूज़ होगा कि ये इससे ज़्यादा बेटर है। कंपेरेटिव डिग्री वेल की क्या होगी? बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगी? बेस्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पास्ट फॉर्म ऑफ क्लिंच, ठीक है, क्लिंग लिखा है, क्लिंग की आपको पास्ट फॉर्म बतानी। क्लिंग क्या हो गया कि किस चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ है, कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है, तो इसकी आपसे पास्ट फॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। क्लैंग होगी, क्लिंग होगी, क्लंग होगा, एक क्लिंज्ड होगा। तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का जो राइट आंसर है वो है क्लंग, ठीक है, क्लंग होगा। क्लिंग की पास्ट फॉर्म क्या है? वो क्लंग है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9 देखिए, स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं या फोनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए लिंग्विस्टिक्स तो जो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस है उसे बोलते हैं। यहाँ पूछा है स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं? 9th का जो राइट आंसर है वो है फोनेटिक्स, ठीक है, फोनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10th देखिए, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो जो मैनकाइंड की स्टडी है उसे क्या बोलते हैं? पाहोलॉजी बोलते हैं, फिलॉजी बोलते हैं, प्रेसियोलॉजी बोलते हैं या एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो बताइए स्टडी ऑफ मैनकाइंड किसे बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड किसे बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट टू एंड टू टुगेदर। अब आपको इडियम एंड फ्रेजेस पूछे हुए हैं, कुछ जो है आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये तो आपको जो है पढ़ने ही पढ़ने, ये तो मस्ट है। अब देखिए यहाँ इडियम पूछा है आपसे, टू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो इसका मतलब पूछ रहा है क्या होता है? टू बियर द बर्ट ऑफ, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, टू पुट ऑफ या टू पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस। तो बताइए टू पुट टू एंड टू टुगेदर इसका मतलब क्या होता है? 11th का जो राइट आंसर है वो क्या है? टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन निकाला जा रहा है, ऑब्वियस जो आपको दिख रहा है या फिर आपने सुना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, उसका आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो उसको हम इडियम क्या बोलते हैं? टू पुट एंड टू टुगेदर। यानी कुछ भी आपने समझा कि हाँ ये इसका रिजल्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी है तो आप बोलोगे हाँ ये इसका रिजल्ट होना चाहिए, तो इसके लिए इडियम यूज़ किया जाता है, टू पुट टू एंड टू टुगेदर। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 12th, प्रिडिक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अब फिर से इडियम दिया है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। अब इसका मतलब बताइए, एक इडियम दिया है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। अ डीप सी डाइवर टू बी इवल टेम्पर्ड इन अ डिलेमा, अ मैन हु इज ड्रोनिंग। तो बताइए बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, अभी तो पढ़ते ही पता लग रहा है कि एक तरफ मान लो कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, तो वही मतलब हो गया कि एक तरफ डेविल है एक तरफ डीप सी है, तो दोनों ही आपके लिए जो है सिचुएशन खराब है। तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही जो सिचुएशन है दोनों की दोनों ही खराब है, तो ये क्या हुआ? इन अ डिलेमा, ठीक है, इन अ डिलेमा इसका राइट आंसर हो गया। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कराने आज आपको। 13 देखिए, टू बेट द हुक टू द सूट द फिश, ठीक है, टू बेट द हुक टू द सूट द फिश। तो इसका आपको बताना है इस इडियम का मतलब क्या है? टू प्रिपेयर अ बॉक्स टू पैक फिश, टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स, टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, टू कैच द फिश बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल फूड। तो इसमें जो आपके इडियम दिए है, टू बेट द हुक टू द सूट
द फिश। तो बेट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से फूड हो गया कि आप किसी की चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो है फूड लगा रहे हो, जैसे हुक हो गया जिससे हम फिश को पकड़ते हैं, तो उसमें फूड टाइप लगा रहे हैं ताकि उसे अट्रैक्ट किया जाए फिश को, ताकि पकड़ पकड़ सकें उसको। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इडियम का जो मतलब है टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर, ठीक है, कुछ ऐसा करना जिससे आप दूसरों को जो है प्लीज करना चाहते हो, तो इसका यही मतलब होता है टू बेट द हुक टू द सूट ऑफ द फिश। इसका मतलब टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स, यानी दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, तो उसके लिए आप ऐसी चीज़ें करोगे तो उसे बोलेंगे टू थिंग्स टू डू प्लीज अदर, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका मतलब है टू बेट द हुक टू द सूट ऑफ फिश, टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो आप कुछ काम कर रहे हो, तो इस इडियम का ये मतलब होता है। 14 देखिए, अ लॉयंस शेयर। तो लॉयंस शेयर इसका मतलब क्या होता है, द लॉयंस पीस ऑफ मीट, द टर्म यूज्ड इन शेयर मार्केट, अ नैरो एस्केप फ्रॉम लॉयंस अटैक, अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, अ लॉयंस शेयर इसका मतलब होता है अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। अ लॉयंस शेयर ये भी आपका एक तरफ से इडियम ही हो गया कि अ लॉयंस शेयर मतलब एक किसी चीज़ का कोई बिग पार्ट आप ले रहे हो, तो अ बिग शेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको 4 सेंटेंस दिए, आपको बताना है इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। तो रीड कर लेते हैं। ही इन्फॉर्म द मैटर टू द पुलिस, ठीक है, पहला दिया है ही इन्फॉर्म द मैटर टू द पुलिस, ही आस्क्ड द मैटर टू द पुलिस, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, ही रिप्लाइड द मैटर टू द पुलिस। अब देखिए पढ़ते ही पता लग रहा है आपको, जैसे अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आप क्या लिखाते हो, रिपोर्ट लिखाते हो वहाँ पर ना, कि जो भी आपने कुछ बताना है कि हाँ ये रिपोर्ट ये ऐसा है, यहाँ पर हुआ ऐसा, तो आप रिपोर्ट लिखाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, ठीक है। इसने जो है रिपोर्ट लिखाई है अपनी, ठीक है, रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। तो आस्क नहीं होगा, ना इन्फॉर्म्ड होगा, ना रिप्लाइड होगा, रिपोर्टेड ही आएगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 16 देखिए, अ माइम इज, ठीक है, यहाँ पर दिया अ माइम। अ माइम क्या होता है, अ theoretical entertainment with only one character in which character tell a story by gestures, a religious drama, कॉमिक एपिसोड्स। तो बताइए अब माइम क्या होता है, अब माइम क्या होता है, 16 का राइट आंसर क्या है, इसमें एक करेक्टर होता है जो एक स्टोरी बताएगा जेस्चर्स के साथ। जैसे आपने देखा होगा क्लाउन टाइप होते हैं, वाइट, उन्होंने अपनी शक्ल कर रखी होती है और ऐसे स्माइल बना रखी होती है, तो जेस्चर्स ही करते हैं और उससे अपनी जो है स्टोरी बताते हैं वो, तो बोलते कुछ भी नहीं है, तो उसके अ माइम बोलते हैं, ठीक है। इन विच अ करेक्टर टेल्स अ स्टोरी बाय ओनली जेस्चर्स। अब आपने मेम देखा होगा, मेम जैसे हम एक दूसरे को भेजते हैं, तो उसमें मेम देखिए वीडियो वाले भी हो सकते हैं, फोटो वाले भी हो सकते हैं, तो उसमें बोलते कुछ नहीं है, बस ऐसे जेस्चर ही होते हैं। कोई आपको, आपने किसी ने मेम आपको भेजा है, उसमें कुछ जेस्चर मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसे मेम बोलते हैं। वैसे अब माइम हो गया, ये आपका एक तरह से जेस्चर्स के थ्रू जो है स्टोरी बताई जा रही है, एक कैरेक्टर अपनी स्टोरी जो है जेस्चर के थ्रू बताएगा। तो बी का राइट आंसर जो आपका 16 है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए, मनी मेक्स द डैश गो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका एक प्रोवर्ब है, मनी मेक्स द हेयर ग्रो, हॉर्स ग्रो, मेयर गो या मैन गो। तो बताइए मनी मेक्स द, इसमें 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है मेयर, ठीक है। मनी मेक्स द मेयर गो, इसका मतलब क्या होता है कि जो मनी है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द पावर ऑफ मनी बता रहे हैं इसमें कि आप जैसे जो भी चाहो लोगों से वो करवा सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू पे इनफ, आप ज़्यादा दोगे तो पीपल विल शो इंटरेस्ट टू वर्क फॉर यू, ठीक है। तो मनी की पावर बताई जा रही है, प्रोवर्ब होता है इसमें, मनी मेक्स द मेयर गो। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18 देखिए, अ लिटल नॉलेज इज डैश थिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटीफुल थिंग, नाइस थिंग, डेंजरस थिंग या गुड थिंग। तो सभी बच्चे बता सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जैसे महाभारत में देखा होगा आपने, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो पता था मगर आने का रास्ता नहीं पता था, इस वजह से वो मारा गया। तो वैसे ही थोड़ी सी नॉलेज जो है वो आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर देखिए, ही इज नॉट डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, फिर इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं अब, ही इज नॉट डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर। अब ऑप्शन दिए, अपने आप सोचिए कि क्या आंसर होगा। ही इज डैश, ही इज नॉट डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर आपका एज यूज होगा। एज क्यों, कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कंपेरेटिव तौर पे यूज हो रहा है। जैसे ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते थे जैसे ही इज एज ओल्ड एज आई एम, ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कंपेयर करने के लिए एज को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं आपके सामने, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज डैश यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, you will win the first prize even if you work hard, even though you work hard, if you work hard, unless you work hard। तो बताइए क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो इफ़ है, ठीक है। तुम फर्स्ट प्राइज तभी जीतोगे जब तुम जो है मेहनत करोगे, तो यहाँ पर इफ़ आएगा, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इसमें कुछ चीज़ हो रही है वो तभी होगी जब दूसरी चीज़ हो रही है, ठीक है।
तो तुम तभी जीतोगे जब तुम मेहनत करोगे, तो यहाँ पर इफ़ यूज़ होगा, इफ़ यू विल विन द फर्स्ट प्राइज इफ़ यू वर्क हार्ड। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 देखिए, हरी अप डैश यू विल बी लेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स फिर से पूछा है, हरी अप डैश यू विल बी लेट। तो खुद ही देखो, थोड़ा आपको लगेगा हरी अप एंड, हरी अप विदाउट, हरी अप और, हरी अप अनलेस। तो यहाँ पर देखिए एंड और विदाउट तो आपको कोई सेंस देंगे ही नहीं, तो हरी अप और यू विल बी लेट, तो ये पढ़ने में ही पता लग रहा है कि ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपको पढ़ के ही पता लग जाएगी, बेसिक से होगी, हरी अप और यू विल बी लेट। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 देखिए, आई वेटेड फॉर हिम डैश ही अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनटिल ही अराइव्ड, अप टू ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड, यट ही अराइव्ड। तो इसमें आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही अराइव्ड। ठीक है, तो मैं उसके लिए रुका रहा जब तक वो आया नहीं। ठीक है, तो अनटिल ही आपका इस तरह यूज हो रहा है इसमें, आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही अराइव्ड। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो घटना के होने तक जो है वो वेट किया उसने। ठीक है, आई वेटेड फॉर हिम डैश ही अराइव, जब तक वो आया नहीं तब तक उसने वेट किया, तो आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही अराइव। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो ऐसा है, पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद आंसर। ठीक है, आंसर भी मिल जाएंगे, तो 150 के आसपास क्वेश्चन है, खुद भी अटैम्प्ट करना। बाकी वीडियो तो मैं कर ही रहा हूँ, बना ही रहा हूँ, मगर ऐसा अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आप खुद भी जो है इसको रीड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करना, खुद अटैम्प्ट करना, और जो है आंसर की साथ में दिए मैच करना कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, तो आपको खुद भी पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अच्छी बनाने के लिए आपके लिए, अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं लग रही होगी तो डिसलाइक कर देना, पता लग जाएगा कि ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। 23 देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। अब यहाँ पर देखिए, राम वॉज ईटिंग एप्पल, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, राम वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी जो वॉइस है वो चेंज करनी है आपको। एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय राम, एप्पल्स आर ईटन बाय राम, एप्पल्स वेर बीइंग ईटन बाय राम, एप्पल्स वॉज ईटन बाय राम। अब देखिए, ईटिंग जब भी कोई सेंटेंस होगा जहाँ पर आईएनजी यूज होगा तो आपने क्या, बीइंग वहाँ पर आएगा ही आएगा, तो ये एक्टिव पैसिव में रूल होता है। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं, ये अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए, यहाँ मेरे को आईएनजी दिख गया, मुझे पता है बीइंग तो आएगा ही आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन जहाँ आईएनजी आ रहा है आपका, राम वॉज ईटिंग एप्पल, ठीक है, कर रहा है उस चीज़ को, तो बीइंग तो आएगा ही आएगा। तो मुझे पता है इसका आंसर ऑप्शन ए और सी में से ही होगा, बी और डी तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली कट गया है, तो राम वॉज ईटिंग एप्पल। अब देखिए, वॉज है तो पास्ट का चल रहा है, तो यहाँ पर वेयर यूज होगा, आर नहीं होगा, आर नहीं, वॉज का आपका पास्ट का ही चलेगा, तो इसका राइट आंसर मुझे ऐसे देखते ही पता लग गया, एप्पल्स वेयर बीइंग ईटन बाय राम। तो देखिए कितना सिंपल था, आईएनजी देखा तो बीइंग तो आएगा ही, दो ऑप्शन हमें पता है इनमें से होगा। अब देखिए, वॉज था तो ये पास्ट में चल रहा था, तो आपका क्या होगा, एप्पल्स वेयर बीइंग ईटन बाय राम, तो वॉज का वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 देखिए, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होगा कि वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये आपका ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब रोज़ एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है। ठीक है, तो ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो अब देखिए, अ न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय हिम। तो बीइंग का तो कोई सेंस नहीं, बीइंग आएगा नहीं, मैंने आपको बताया आईएनजी होगा तब बीइंग आएगा, तो दो ऑप्शन तो सीधा कट गए। अब आपको पता है ए और बी में से इसका आंसर होगा, तो तुक्का भी लगा सकते हो कि हाँ आपको पता है 50-50 या तो सही होगा तो गलत होगा। तुक्का लगाने का भी ये तरीका होता है कि आपने पहले जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने, अब आपको पता है दो में से तो एक होगा, तो चार में अगर तुक्का लगाते तो ज़्यादा चांस थे कि गलत होंगे, बट दो में तो ऐसा है 50-50 चांस है, मगर तुक्का लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर रीड भी करोगे अच्छे से, जैसे अ न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। अब वॉज क्या, ये आपका जो पास्ट का हो गया, तो वॉज नहीं आएगा यहाँ पर, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ पर आपकी पास्ट की कोई बात नहीं हो रही, तो अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो देखिए कितना सिंपल था। 25 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो इसमें देखिए ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे अर्थ तो राउंड ही है, तो इसमें वही चीज़ उसने बोली वही सेम चीज़ आपने लिखनी है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सेम ही चीज़ है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो वही चीज़ है, द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा। 26 देखिए, अब आपके जो है यहाँ पर अपोजिट पूछा है मीनिंग एक्टिव का। ठीक है, एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, लेजी होगा, लथार्जिक होगा, इनएक्टिव होगा या पैसिव होगा, तो बताइए अपोजिट क्या है, मोस्ट अपोजिट मीनिंग वो हो गया एक्टिव का, लेजी हो गया। ठीक है, तो लेजी का जो है आपका एक्टिव का उल्टा क्या हो गया, लेजी हो गया, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए अपोजिट लेजी हो गया। नेक्स्ट देखिए 27, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग
टू द वर्ड। तो ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा? फॉर एवर, नेवर, वंस, एवर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? नेवर। ठीक है, ऑलवेज का अपोजिट क्या हो गया? नेवर हो गया। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो बेसिक आपके अपोजिट पूछे गए हैं इसमें, तो कभी कभार इजी भी आ जाते हैं, कभी मुश्किल भी आ जाते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम वैसे जो आपके टफ है, अगर इजी आ गए, आपके पाले में गेंद गिर गई तो अच्छी बात है, मगर ज़्यादातर अगर मुश्किल आ गए तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत ही करते हैं। तो 28 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल पता है आपको सुंदर, तो इसका जो है आपका सेम मीनिंग बताना है आपको। तो प्रिटी, लवली, स्मार्ट या डिस स्मार्ट। ठीक है, यानी मीनिंग सेम निकले उस वर्ड का भी, तो वो क्या हो गया? प्रिटी हो गया। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का आपका सेम मीनिंग किससे निकल रहा है? प्रिटी से निकल रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड फनी। तो फनी की तरह जो जिसका मीनिंग सेम निकले, ह्यूमरस हो गया, एक्साइटेड, यूड या जेलस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ह्यूमरस। तो फनी की तरह सेम मीनिंग ह्यूमरस का निकल रहा है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द इडियम फ्रेज वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड। ठीक है, ये आपका देखा है ग्रीन आइड फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है? जेलस, हैंडसम, रिच या एंथुसियास्टिक। तो वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड यानी जेलस फ्रेंड। ठीक है, जो आपका जेलस फ्रेंड है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड, तो इसका मतलब जेलस हो गया। तो आपको पूछा है नियरेस्ट मीनिंग बताना है, जो भी आपका इडियम फ्रेज दिया है, जैसे ग्रीन नाइट फ्रेंड दिया तो वो जेलस का हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए आपका 31, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द इडियम फ्रेज। फिर से आपको एक सेंटेंस दिया है, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, तो अ हेयर ब्रेथ एस्केप, इसका मतलब क्या हुआ? नैरो, लकी, ईजी या क्विक एस्केप। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका 31 का जो राइट आंसर है वो नैरो। ठीक है, बोलते हैं ना बाल बाल बचा, तो बाल जैसे मतलब बाल बाल बचा, तो वैसे ही हेयर ब्रेथ एस्केप, तो मतलब नैरो एस्केप हुई, बाल बाल ही बचा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 देखिए, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द इडियम फ्रेज ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। तो इसका मतलब क्या हुआ? गॉट ऑन फायर, बर्नट अप, एप्रिशिएटेड, कम ऑन नथिंग। तो उसके जो भी एफर्ट्स थे वो एंडेड इन स्मोक। तो ये आपका एंडेड इन स्मोक का इडियम फ्रेज का मतलब क्या हो? कम ऑन नथिंग, यानी कोई भी उसका रिजल्ट नहीं है, उसने इतनी मेहनत करी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कम ऑन नथिंग। तो इसका आपका मतलब क्या हो? ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, तो एंडेड इन स्मोक का मतलब कम ऑन नथिंग। 33 देखिए, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द इडियम फ्रेज राम डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। तो इसका मतलब क्या है? टू कीप अ सीक्रेट, टू फूल, टू मेक, टू बरी द वेल्थ। तो राम डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब टू मेक पीस। मान लीजिए क्वेरल है, आपके बीच में लड़ाई है, तो आपने वो सब भुला के जो है वापस दोस्ती कर ली, तो टू बरी द हैचेट मतलब टू मेक पीस, मतलब दूसरे के साथ आपने पीस यानी फ्रेंडली जो है रिलेशन रखने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें आपका जो मतलब आया ऑप्शन सी, टू मेक पीस। नेक्स्ट देखिए 34, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द इडियम फ्रेज। फिर से आपका देखिए, अब यहाँ देख रखा है गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन एट ऑल एट सी। तो इसमें ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज, शॉक्ड, इन डेंजर, इंटेलिजेंट। तो गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। तो ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज। मान लीजिए समुद्र के बीच में हो आप, तो आपको पता नहीं लगेगा करना क्या है, कहाँ जाना है। तो वैसे ही ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इडियम फ्रेज की तरह ये फ्रेज की तरह यूज होता है आपका ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 देखिए, सिनोनिम ऑफ फिशी। अब सिनोनिम बताना है आपको, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए। तो फिशी का सेम मीनिंग किससे निकलता है? सस्पिशियस, अ फिश, एक्वेटिक या वेल से। तो इसका राइट आंसर सस्पिशियस है। ठीक है, तो फिशी का सिनोनिम क्या हुआ? आपका सस्पिशियस हो गया, यानी संदिग्ध है। ठीक है, ये व्यक्ति संदिग्ध है, तो वैसे ही फिशी का आपका क्या हो गया? जो सिनोनिम है वो सस्पिशियस है। फिर देखिए एंटोनिम ऑफ एडोर। तो एडोर का मतलब किसी को लाइक करना टाइप होता है, तो इसका जो अपोजिट पूछा है एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो लव होगा, डिसलाइक होगा, वर्शिप होगा या कर्स होगा। तो इसका राइट आंसर डिसलाइक हो गया। ठीक है, उल्टा पूछा था, अपोजिट पूछा था एडोर का, तो वो क्या होगा? डिसलाइक होगा। एडोर का मतलब लाइक, तो लाइक टाइप हो गया, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? डिसलाइक हो गया। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एचपी एग्जाम फेयर करके हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम फ्री स्टडी मटेरियल, कोई भी एग्जाम अपडेट आती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है तो उसकी भी डिटेल्स डाल देते हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 31 देखिए, द वर्ड ओआसिस मीन्स। तो दो ये आपका वर्ड दे रखा है ओआसिस, इसका मतलब बताना है आपको। अ ब्रांड नेम, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, या फिर
एन ओपन सीक्रेट अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो थोड़ी स्पेलिंग का मिस्टेक दे रखी है सब में। द वर्ड ओआसिस का मतलब क्या है, तो मैंने शायद ये स्कूल टाइम में कोई बुक पढ़ी थी, उसमें ओआसिस का बता रखा था कि हाँ मतलब उससे ओआसिस हुआ कि जो आपका रेगिस्तान है वहाँ पर जो है पेड़ दिखने लगे, पानी दिखने लग गया, तो वो क्या होता है ओआसिस का मतलब अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 38, अलास ही लॉस्ट हिज पर्स। तो अलास का यहाँ मतलब क्या है, ये किस तरह यूज हो जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन, एडवर्ब या कंजक्शन। तो बताइए अलास ही लॉस्ट हिज पर्स, तो ये अलास जो है ये किस तरह यूज हुआ है। जैसे पहले आपको वहाँ पर दिया था ना कि ये वर्ब एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो वैसे ही यहाँ पूछ रहा है ये अलास किस तरह यूज हो रहा है। तो 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का जो राइट आंसर है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये आपकी एक तरह से फीलिंग बताते हैं। जैसे मैच जीत जाओगे तो हुर्रे बोलोगे, हुर्रे। वैसे अगर आप देखोगे कुछ मतलब गलत हो गया, जैसे आप बोलोगे ओ गॉड, मतलब ओ आएगा ना, तो वैसे ये आपका क्या होता है, ये फीलिंग एक्सप्रेशन बताता है आपका। तो इंटरजेक्शन वो होते हैं। ठीक है, तो अलास क्या है, अलास का मतलब यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, ये इंटरजेक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 देखिए, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी एंड नो वर्क। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, मैंने आपको बताया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये तो मस्ट रीड चीज़ें। तो देखिए एन ऑफिस विथ हाई सैलरी एंड नो वर्क। ठीक है, हाई सैलरी मिल रही है, ऐसा ऑफिस है पर काम कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिनक्योर बोलेंगे, होनररी बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे, होनरेरियम बोलेंगे। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिनक्योर। ठीक है, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी एंड नो वर्क, उसे हम सिनक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। तो आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फिर से, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, तो उसे क्या बोलेंगे, सिनिक, आउटडेटेड, रेटिसेंट या एब्सोलीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एब्सोलीट। ठीक है, कोई वर्ड है ऐसा जो अभी लॉ में नहीं है या फिर अभी यूज में नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोलीट। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश के। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उसमें लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, आंसर की भी साथ में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड करना, खुद रीड करना, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं, तभी एग्जाम का आपको पैटर्न पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो पक्का पढ़ना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में बता देना, मैं और भी जो है आपके सब्जेक्ट लेके आ जाऊँगा। और इस वीडियो को आज हम इतने रखते हैं, तो मैं आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेस ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 86289628 पर अभी व्हाट्सएप करें।